तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड में और आज जो हमारा एजेंडा होने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे कि एआई एजेंट क्या होता है? एआई एजेंट क्या होता है? रैग क्या होता है? यानी कि रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन ये क्या होता है? एंड लैंग चेन क्या होता है? ठीक है? ये काफ़ी पीक पे टॉपिक चल रहे हैं। इन्हीं का यूज़ करके हम लोग चैटबॉट बनाते हैं, ठीक है? तो आज हमारा जो टॉपिक है एआई एजेंट के बारे में जानना, रैग क्या होता है एंड लैंग चेन क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, यही आपसे हमारी रिक्वेस्ट है दोस्तों। तो सबसे सबसे पहला पार्ट आता है एआई एजेंट, ठीक है? एआई एजेंट क्या होता है? या ये जानो कि एजेंट क्या होता है? एजेंट देखो वही चीज़ होता है जो हमारे काम को आसान बनाता है, ठीक है? यानी कि मान लीजिए आपको आईआरसीटीसी का टिकट बुक कराना है, ठीक है? रेलवे का टिकट बुक कराना है, तो आप ट्रैवल एजेंट के पास फ़ोन करते हैं कि भाई मुझे दिल्ली से मुंबई का टिकट चाहिए, जो भी आप जिस डेट को ट्रैवल करना हो और जिस भी क्लास में आपको ट्रैवल करना हो, ठीक है? तो अब आपका हेडेक वहाँ पे खत्म हो गया। अब सारा का सारा हेडेक कहाँ पे चला गया? ट्रैवल एजेंट के पास, ठीक है? ट्रैवल एजेंट के पास चला गया। अब आपने जो डेट बताई उसको नोट कर लेगा और अपने सिस्टम में लॉगिन करेगा और आपका नाम या उस पता सब कुछ वो आपसे पूछ लेगा। उसके बाद वो उसमें लॉगिन करके आपके लिए टिकट बुक करेगा, ठीक है? बाकी वो सारा का सारा हेडेक आप उसका है। आपने बस उसको ये बता दिया कि मुझे टिकट बुक करना है, मेरा नाम और मेरा एड्रेस ये है, फ़ोन नंबर ये है। ये सब चीज़ें आपने उसे बता दी और फिर से उसको जैसे आईआरसीटीसी की वेबसाइट में लॉगिन करना, ठीक है? लॉगिन करना हो गया या फिर आपका नाम फ़िल करना हो गया, ठीक है? क्लास कौन-सी क्लास में आपको चाहिए, ये सब सिलेक्ट करना, ठीक है? और विंडो सीट चाहिए, लोअर सीट चाहिए या मिडल सीट चाहिए, ये सभी सिलेक्ट करना, ये एजेंट का काम हो गया, ठीक है? अब कुछ दिन बाद आप एजेंट से पूछेंगे कि भाई टिकट बुक हुआ कि नहीं? तो एजेंट बताएगा आपको कि आपका टिकट सक्सेसफुली बुक हो गया है। तो यही काम होता है एजेंट का, एआई एजेंट का और उस एआई एजेंट को बनाने के लिए हम लोग रैग एंड लैंग चेन का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आइए अब देखते हैं कि एआई एजेंट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज में क्या डेफिनिशन होती है। सो व्हाट इज़ एआई एजेंट? So AI agent are system that can understand your question, retrieve information and गिव यूज़फुल आंसर। ओके, तो ठीक मैंने जैसे आपको ट्रैवल एजेंट का उदाहरण दिया, उसी तरीके से आपके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए और यूज़फुल आंसर को देने के लिए आपका एआई एजेंट यूज़ में आ जाता है। एग्ज़ाम्पल आपको एक और बता देता हूँ। आप जब चैटजीपीटी से पूछते हैं कि व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ फ्रांस? ओके, सो चैटजीपीटी को इतना ज़्यादा ट्रेनिंग मिला हुआ है कि वह इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर अपनी ट्रेनिंग डेटा के आधार पर बहुत ही जल्दी बता देता है। तो इसमें कौन-कौन सा स्टेप इन्वॉल्व था? जैसे व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ फ्रांस? ठीक है, व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ फ्रांस? चैटजीपीटी के पास आप गए, इससे पूछा कि व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ फ्रांस? ओके, व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ फ्रांस? ये मान लीजिए आप किसी अपने फ्रेंड से पूछते हैं व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ फ्रांस, उसी तरीके से चैट जीपीटी से भी आप पूछेंगे कि व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो सबसे पहले इसने क्या किया? सबसे पहले इसने क्वेश्चन को समझा कि आप कहना क्या चाहते हैं, ठीक है? उसके बाद इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव किया, फिर उसके बाद आपको आंसर इसने दिया। ओके? सो ये स्टेप इन्वॉल्व होते हैं एक एजेंट द्वारा एक आंसर को देने से पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, रिट्राइव इन्फॉर्मेशन एंड गिव यूज़फुल आंसर। सो ये 3 स्टेप होते हैं एजेंट जब भी हमें आंसर देगा तो। तो अब रैग क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात बात करेंगे, लैंग चेन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो रैग होता है रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। रैग होता है रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं, ओके? इसको थोड़ा नीचे करते हैं। सो अब यहाँ पे रैग क्या होता है? रैग ये होता है रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ठीक है? जनरेशन थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं है, स्पीच नहीं लिख पा रही है, लेकिन फिर भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो रैग यानी रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन। यहाँ पे देखिए जनरेशन, जनरेट तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नया हो ही रहा है, ठीक है? और रिट्राइव कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करके कुछ जनरेट कर रहा है हमारा सिस्टम एंड रिट्राइवल और जनरेशन के बीच में यहाँ पे ऑगमेंटेशन हो रहा है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे कुछ इनकोडिंग टाइप का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो रैग का जो कॉन्सेप्ट होता है, वह होता है रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ठीक है? जैसे भी हमने चैट जीपीटी से पूछा व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ फ्रांस? तो इसने पहले कुछ
क्वेश्चन को समझा, ठीक है? उसके बाद इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव किया, उसके बाद हमारा आंसर जनरेट किया, ओके? सो उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? बेसिकली उसका एक अगर सिंपल शब्द में कहें तो उसे हम लोग कहते हैं रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन या रैग उस टर्म को कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लैंग्वेज में, ओके? मान लीजिए अगर एक अगर एग्जांपल दें तो इंस्टेड ऑफ गेसिंग द एआई रिट्राइव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स, डेटाबेस और वेबसाइट बिफोर आंसरिंग, ओके? सो आप चैट जीपीटी या अगर अपना खुद का चैट बोट बना रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि भाई मुझे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? मुझे केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो क्वेरी है, वही हमारा चैटबॉट बताए, ठीक है? तो आपका जो चैटबॉट जो भी होगा, उसमें आप केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो बुक्स होंगी, ठीक है? या मशीन लर्निंग से रिलेटेड बुक होंगी या डीप लर्निंग से रिलेटेड जो बुक होंगी, उन्हीं डेटा को आप अपने चैटबॉट को ट्रेन करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद अगर आप चैटबॉट से पूछेंगे व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, ठीक है? या कुछ भी पूछेंगे चैट जीपीटी से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग रिलेटेड तो आपको बताएगा। अगर उससे आप पूछेंगे अगर इसी चैटबॉट से पूछेंगे कि व्हेन डू यू अवेयर ऑफ व्हेन इंडिया वाज़ फ्री तो उसकी वो इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगा या अगर वो बता भी लेता है इंटरनेट द्वारा इन्फॉर्मेशन को फेच करके क्योंकि जनरल ट्रेनिंग होती है, तो वो कहेगा कि ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये हमारे अ आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है? वो उसका आंसर नहीं दे पाएगा, ओके? तो अगर आपको बिल्कुल स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर को देनी है, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उस डॉक्यूमेंट में जो इन्फॉर्मेशन होगी, वह आपका कस्टमर उसको रिट्राइव करेगा यूजिंग रैग, ओके? मान लीजिए आपने एक चैटबॉट बनाया और आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आप कोई कोचिंग संस्थान चलाते हैं, अकेडमी चलाते हैं, उसमें आपके कोर्स की डिटेल है, ठीक है? जैसे जनरेटिव एआई फॉर एवरीवन, टेंसरफ्लो टेंसरफ्लो या फिर आपका डीप लर्निंग का कोर्स हो गया। तो आपका कस्टमर या आपका जो वेबसाइट विज़िटर है, वो पूछेगा कि व्हाट आर द कोर्स अवेलेबल व्हाट आर द कोर्स अवेलेबल, ठीक है? तो आपका चैटबॉट बताएगा वी हैव कोर्स अवेलेबल फॉर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड टेंसरफ्लो। तो कहेगा कि प्लीज़ टेल मी द डिटेल ऑफ टेंसरफ्लो। तो टेंसरफ्लो कोर्स का डिटेल वो आपको वहाँ पे ला कर के रख देगा। अगर आपको जॉइन करना हो तो उस लिंक पे क्लिक करें और कोर्स आप जॉइन कर सकते हैं। इस तरीके से इतना सारा काम आपका वह एजेंट ही कर लेगा, ठीक है? तो ये रहा एक सिंपल सा एग्जांपल। अब लैंग चेन क्या होता है? लैंग चेन के बारे में ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। सो लैंग चेन इज़ अ टूल किट दैट मेक्स इट ईज़ियर टू कनेक्ट एआई विथ एक्सटर्नल डेटा सोर्स, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक्सटर्नल डेटा सोर्स है, पीडीएफ हो गया या फिर कोई वेबसाइट हो गई, उसे आपके चैटबॉट के द्वारा कनेक्शन करवाना होगा ना, तो बीच में जो कनेक्शन का काम करता है वह लैंग चेन यानी चेन का काम करता है। एक्सटर्नल डेटा को अगर आपके चैटबॉट के द्वारा एक्सेस करवाना है, तो चैटबॉट और एक्सटर्नल डेटा के बीच में जो कनेक्शन का काम करेगा, वो होता है लैंग चेन, ठीक है? चेनिंग का काम करता है, उसे हम लोग लैंग चेन कहते हैं। सो लैंग चेन इज़ टूल किट दैट मेक्स इट ईज़ियर टू कनेक्ट एआई विथ एक्सटर्नल डेटा, ओके? सो लैंग चेन के बारे में अब ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। लैंग चेन, ठीक है? लैंग चेन क्या होता है? लैंग चेन यहाँ पे चेन तो है ही, यहाँ पे लैंग है यहाँ पे यानी कि यूज़ टू कनेक्ट योर चैटबॉट यूज़ टू कनेक्ट योर एआई सिस्टम एआई या चैटबॉट विथ एक्सटर्नल डेटा विथ एक्सटर्नल डेटा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग लैंग चेन का यूज़ करेंगे। यानी कि जो आरजी था रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन, वो तो आपका इन्फॉर्मेशन जनरेट करेगा। लेकिन जब आपके पीडीएफ को या आपके एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट को कनेक्ट करना होगा, आपके चैटबॉट से और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट के बीच में जो कनेक्शन करना होगा, वह होगा लैंग चेन के माध्यम से, ठीक है? तो लैंग चेन वर्क लाइक ए ब्रिज बिटवीन योर एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट एंड योर एआई सिस्टम और चैटबॉट, ओके? अब चलते हैं भाई कि रैग काम कैसे करते हैं। अभी तो मैंने रैग के बारे में थोड़ा-सा एक इन्फॉर्मेशन दी और लैंग चेन के बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी ताकि आपको समझ में आ जाए। सो रैग वर्क कैसे करता है इसके बारे में जानेंगे। तो इसके अंदर रिट्राइवल, ऑगमेंटेड जनरेशन 3 स्टेप होते हैं। तो आइए देखते हैं कि हाउ रैग वर्क्स, ओके?
हाउ रैग वर्क्स। इसके अंदर कौन-कौन से स्टेप होते हैं ये देखते हैं। ठीक है? तो आइए देख लेते हैं कौन-कौन से स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप होता है रिट्राइवल, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? रिट्राइवल का। रिट्राइवल ये होता है स्टेप नंबर 1। अब इसमें कैसे-कैसे रिट्राइवल काम करता है उसके बारे में देखिए। एआई फाइंड्स रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए नॉलेज बेस। ठीक है? नॉलेज बेस यानी कि आपका पीडीएफ डॉक्यूमेंट हो गया या फिर आपका क्या हो गया? वेबसाइट का डेटा हो गया। ठीक है? अब एआई क्या करता है? फाइंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेज बेस। ठीक है? तो पहला स्टेप हो गया, ये हो गया स्टेप 1 में रिट्राइवल, उसके अंदर ये हो गया ए फाइंड फाइंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेज बेस, फ्रॉम नॉलेज बेस। ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब इसका थ्योरी को जानना, ताकि आप इसके एक बार जब जान जाएँगे थ्योरी क्या होगी, उसका प्रैक्टिकल भी आराम से कर सकते हैं। अब इसका एग्ज़ाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई ई लाइब्रेरी है, ठीक है? और आप सर्च करना चाहते हैं, कोई वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में सर्च करना चाहते हैं। सो इसमें क्या होगा? रैग विल हेल्प टू फाउंड द मोस्ट रिलेवेंट बुक्स और आर्टिकल्स। ठीक है? रैग क्या करता है? आपके लाइब्रेरी में से जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिट्राइव करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है? तो ये हो गया स्टेप नंबर 1 रिट्राइवल। ओके? सो स्टेप नंबर 1 हो गया रिट्राइवल, फाइंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेज बेस। मान लीजिए आपने वर्ल्ड वॉर 2 की आपके पास कोई ई लाइब्रेरी आपने बना रखी है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सबकी बुक्स आपने रख रखी हैं, और कोई आता है और पूछता है कि प्लीज़ टेल मी द डिटेल अबाउट द वर्ल्ड वॉर 2। तो अब ये रैग का काम होगा कि आपके नॉलेज बेस में से इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा, जो भी एप्रोप्रिएट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी वर्ल्ड वार 2 से संबंधित, वह आपके विजिटर्स को, आपके यूज़र्स को, या जो भी आपका एआई सिस्टम यूज़ करना चाह रहे हैं, जो भी आपका चैटबॉट यूज़ करना चाह रहे हैं, उनको वह इन्फॉर्मेशन वेल फॉर्मेट में देगा। ओके, अब आते हैं दूसरा इनकोडिंग यानी ऑगमेंटेशन। तो दूसरा स्टेप आता है इनकोडिंग का आता है। ये इसमें क्या होता है? इन दिस स्टेप कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू वेक्टर। Vector is mathematical forms that AI can understand. ओके, सो दूसरा क्या होता है? इनकोडिंग। दूसरा स्टेप जो होता है इनकोडिंग का होता है। ठीक है? इनकोडिंग में क्या होता है? कन्वर्ट्स टेक्स्ट इनटू न्यूमेरिकल नंबर। ओके, कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू वेक्टर्स। और वेक्टर्स क्या होते हैं? मैथमेटिकल फॉर्मेट्स दैट एआई कैन अंडरस्टैंड। ओके, कन्वर्ट्स टेक्स्ट इनटू वेक्टर्स। वेक्टर्स, ओके। और वेक्टर्स को ही हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम समझ सकता है। वेक्टर्स में जैसे कि रोज होती हैं, कॉलम होती हैं, रोज होती हैं, कॉलम होती हैं। और अगर हमारी टेंसर फ्लो के बारे में अगर बात करेंगे, तो टेंसर फ्लो के अंदर हम लोग मल्टी डायमेंशनल अरे का यूज़ करते हैं, और उसके अंदर हम लोग वेक्टर्स का यूज़ करते हैं। ओके, उसके अंदर हम लोग वेक्टर्स का यूज़ करते हैं। ओके, और इन सारी मल्टी डायमेंशनल अरेज एंड वेक्टर्स, जो मल्टी डायमेंशनल डेटा होते हैं, उनको हैंडल करने के लिए हमारे पास अ, जीपीयू एक जीपीयू होना चाहिए, जो हमारे इन्फॉर्मेशन को पैरेलल प्रोसेस कर सके। ठीक है? इसके पीछे ये कहानी चलती है। ठीक है? तो पहला होता है आपका रिट्राइवल, एआई कैन फाइंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए नॉलेज बेस, और इनकोडिंग कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू वेक्टर। वेक्टर में इसलिए ताकि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सिस्टम जो है उसको समझ सके। Think of encoding like translating paragraph into sacred code that only AI can read. Okay? अब थर्ड आता है कि जनरेशन। सो यूजिंग रिट्राइव डेटा द एआई क्रिएट ए मीनिंगफुल रिस्पॉन्स। ओके, अब दूसरा थर्ड स्पेस आता है जनरेशन का। अब एआई के समझ में आने वाली जो भाषा थी यानी वेक्टर, उसमें हमारा टेक्स्ट चेंज हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है जनरेशन का। अब जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या है या हमें आंसर क्या देना है, ठीक है? क्वेरी क्या है? तो अब हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीनिंगफुल रिस्पॉन्स उसको देगा। ठीक है? तो थर्ड स्टेप आता है जनरेशन। ठीक है? ये था आपका थर्ड स्टेप, था आपका जनरेशन। जनरेशन,
जब एआई आपका एक बार उसके समझ में आने वाली लैंग्वेज आपने उसको दे दी, रिक्वायर्ड फॉर्मेट में डेटा वह पा गया, उसके बाद वह इस इन्फॉर्मेशन को जनरेट करेगा और यूज़र को वह प्रस्तुत करेगा कि आपने मैं जो इन्फॉर्मेशन माँगी थी, मैंने डेटाबेस से सर्च किया है और ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। वो आपको चैटबॉट उठा कर के इन्फॉर्मेशन दे देगा। ओके? जैसे मैंने ये बताया कि वर्ल्ड वार 2 का अगर पूछना हो कि वर्ल्ड वार 2 के बारे में मुझे बताइए, ठीक है? So after retrieving and decoding information about World War II, AI may say that World War II started in 1939 and ended 1945. तो इस तरीके से हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट आंसर दे सकता है और ये बिल्कुल इन्फॉर्मेशन सटीक देता है क्योंकि हमने बिल्कुल स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के द्वारा हम इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों? अब चलते हैं लैंग चेन क्या होता है? आपको आरएजी तो समझ में आ गया। आरएजी समझ में क्या आ गया। अब इसके बारे में जानते हैं लैंग चेन के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। सो लैंग चेन, व्हाट इज़ लैंग चेन? तो मैंने आपको लैंग चेन के बारे में क्या बताया था? व्हाट इज़ लैंग चेन? लैंग चेन। चेन में देखिए, चेन बनाने के लिए यानी कि चेन इज़ लैंग चेन इज़ यूज्ड लाइक ए ब्रिज बिटवीन योर एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स, एक्सटर्नल डेटा एंड चैटबॉट। ओके? एक्सटर्नल डेटा एंड चैटबॉट के बीच में जो होता है, ब्रिज होता है। ठीक है? एक्सटर्नल डेटा यानी कि पीडीएफ या इंटरनेट की जो वेबसाइट होती हैं वो या और जो डॉक्यूमेंट जिनका आप एक्सटर्नल यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि जहाँ से इन्फॉर्मेशन आप रिट्रीव करना चाहते हैं। इनके बीच और चैटबॉट के बीच में जो ब्रिज होगा, वह क्या होगा? लैंग चेन होगा। ठीक है? इसे हम लोग ब्रिज कहेंगे। अगर लैंग चेन नहीं रहेगा, तो हमारी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन चैटबॉट तक नहीं पहुँच पाएगी, इसलिए लैंग चेन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इसलिए लैंग चेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो व्हाट इज लैंग चेन? इट इज ए फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स एआई टू हैंडल मल्टीपल स्टेप्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अगर इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भाषा में कहें तो इट इज ए फ्रेमवर्क दैट हेल्प एआई टू हैंडल मल्टीपल स्टेप्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ओके, सो इसमें देखिए जीरो शॉट, फ्यू शॉट्स एंड आपका मल्टीपल शॉट्स, इस तरीके से हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ सकते हैं। इस तरह का हम लोग प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ज़ीरो शॉट्स क्या होता है और फ्यू शॉट्स क्या होते हैं? ज़ीरो शॉट्स में हम कोई भी एग्ज़ाम्पल नहीं देते हैं। फ्यू शॉट्स में हम कुछ एग्ज़ाम्पल दे देते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रॉम्प्ट लिख करके अपने चैटबॉट से इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करते हैं, उससे हम लोग इन्फॉर्मेशन माँगने की कोशिश करते हैं। अब लैंग चेन के कंपोनेंट कौन-कौन से होते हैं? तो पहला होता है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ओके? तो कंपोनेंट ऑफ लैंग चेन, कंपोनेंट ऑफ लैंग चेन। सो व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ लैंग चेन? कंपोनेंट ऑफ लैंग चेन, ठीक है? तो इसका पहला जो कंपोनेंट होता है, वो होता है आपका prompt template. This is predefined structure for how to ask question. Okay, so पहला prompt template. prompt template ये क्या होता है? predefined structure how to ask question of how to ask question, ये होता है हमारा prompt template. अब जो दूसरा होता है उसके बारे में देख लेते हैं। दूसरा होता है आपका डॉक्यूमेंट लोडर्स। लेकिन प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्या होता है? प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉर हाउ टू आस्क क्वेश्चन। जैसे एग्जांपल के लिए इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट इज, यू माइट फ्रेम इट लाइक कैन यू एक्सप्लेन व्हाट। सो ये हमारा टेम्पलेट होता है। ठीक है? टेम्पलेट यानी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्या होता है? ये प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ हाउ टू आस्क ए क्वेश्चन। ठीक है? अब देखते हैं दूसरा जो उसका पार्ट होता है डॉक्यूमेंट लोडर। पहला होता है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, दूसरा होता है डॉक्यूमेंट लोडर। डॉक्यूमेंट लोडर कहता है लोड इन्फॉर्मेशन इनटू एआई सिस्टम। ओके, सो डॉक्यूमेंट लोडर्स। दूसरा होता है डॉक्यूमेंट लोडर। डॉक्यूमेंट लोडर लोड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इनटू एआई सिस्टम।
ये लैंग चेन के सारे के सारे कंपोनेंट हैं। इतनी सारा प्रोसेस होता है, उसके बाद कोई सक्सेसफुल चैटबॉट एक बन पाता है, ठीक है? अब इसका एग्ज़ाम्पल देख देख लीजिए, जैसे फीडिंग योर साइंस टेक्स्ट बुक इंटो योर सिस्टम, ओके? आपकी साइंस टेक्स्ट बुक है, उससे रिलेटेड आप चैटबॉट बनाना चाहते हैं, तो जिस फिनोमेना के थ्रू ये चैटबॉट आपके सिस्टम में इंसर्ट होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट लोडर। डॉक्यूमेंट लोडर हेल्प टू लोड द इन्फॉर्मेशन इनटू एआई सिस्टम। अब थर्ड आता है टेक्स्ट स्प्लिटर। ब्रेक लार्ज टेक्स्ट इनटू स्मॉलर चंक्स फॉर बेटर प्रोसेसिंग, ओके? सो थर्ड आता है टेक्स्ट स्प्लिटर। थर्ड आता है आपका टेक्स्ट स्प्लिटर। टेक्स्ट स्प्लिटर, जो आपके काफ़ी बड़े-बड़े डॉक्यूमेंट होते हैं, वो ऐसा नहीं होता है एज़ इट इज़ हमारे एआई सिस्टम में अपलोड हो जाते हैं। उनका चंक में उसका ब्रेकिंग होती है, ओके? सो टेक्स्ट स्प्लिटर का काम क्या होता है? इट ब्रेक लार्ज टेक्स्ट इंटू स्मॉलर चंक फॉर बेटर प्रोसेसिंग। सो ब्रेक लार्ज टेक्स्ट लार्ज टेक्स्ट इंटू चंक्स। चंक्स चंक्स माने छोटे-छोटे टुकड़े, किसके लिए? बेटर प्रोसेसिंग के लिए, ओके? सो यहाँ पे लैंग चेन के 3 कंपोनेंट होते हैं, कौन-कौन से? प्रॉम्प्ट टेम्पलेट होता है, दूसरा होता है डॉक्यूमेंट लोडर, तीसरा होता है टेक्स्ट स्प्लिट, ओके? प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्या होता है? प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ हाउ टू आस्क क्वेश्चन। एंड डॉक्यूमेंट लोडर क्या होता है? लोड इन्फॉर्मेशन इनटू एआई सिस्टम। अब आपका इन्फॉर्मेशन लोड हो गई, अब इस इन्फॉर्मेशन को छोटे-छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना है, तो कौन आएगा? टेक्स्ट स्प्लिटर आएगा, छोटे-छोटे टुकड़ों में ब्रेक करने के लिए, ठीक है ना? तो ये होते हैं लैंग चेन के कंपोनेंट एंड आपके रैग और एआई एजेंट्स के बारे में ये था कंप्लीट लेक्चर, ओके? सो मान लीजिए आपकी कोई हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है, सो आप उसको कैसे अपलोड करेंगे अपने चैटबॉट बनाना चाहते हैं तो, ठीक है? सो पहले आप टेक्स्ट बुक को लोड करेंगे, फिर कंटेंट को स्प्लिट करेंगे, फिर उससे क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद हमारा चैटबॉट उसका आंसर देगा, ओके? सो यहाँ पे कुछ मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट डज रैग स्टैंड फॉर? रैग क्या होता है? रैग होता है रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ओके? So what is RAG? RAG is retrieval augmented generation. Okay. So RAG क्या होता है? RAG retrieval augmented generation. ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन है, वो क्या है? ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जितना बना है वो आप चेक कर सकें। व्हाट इज रोल ऑफ लैंग चेन टेक्स्ट स्प्लिटर? सो लैंग चेन में टेक्स्ट स्प्लिटर का काम क्या होता है? इट डिवाइड लार्ज टेक्स्ट इनटू स्मॉलर चंक्स फॉर बेटर एआई प्रोसेसिंग, ओके? And third, give an example of how AI can help in real life scenario. So, RAG can help doctors retrieve medical records to answer patient query. इस तरीके से आप RAG का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा RAG, AI एजेंट और LangChain के बारे में एक इंट्रोडक्टरी सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। केवल राइटिंग यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रही होगी तो उसके लिए मैं बहुत-बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने की दोस्तों कोशिश करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।